हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल पूर्वक होंगे। आज हम ऑल एंड होल का प्रयोग सीखेंगे। यह डिटरमाइनर का ही एक दो प्रयोग हैं, ऑल और होल। ऑल यानी सब, ऑल यानी सब होता है, पूरा होता है, संपूर्ण होता है। ऑल यानी सब। सेम यही अर्थ होल का भी होता है। होल यानी सब, संपूर्ण, पूरा, सारा, सारी। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? इसमें एक समानता और भी है। यह जो है आपके काउंटेबल के लिए प्रयोग किए जाएंगे, गिनती वाले के लिए प्रयोग किया जाएंगे। ऑल यानी सब, लेकिन मैनी नंबर्स, लेकिन संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और यहां होल यानी संपूर्ण, पूरा, सारा, सारी, ओनली वन, केवल एक को पूरा करना। इसमें कई चीजों को पूरा करना, इसमें एक को पूरा करना। एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। कि जैसे मैंने सलमान खान की पूरी मूवी देखी, जितनी उसने बना रखी है, 1000 2000 जितनी मूवी उसने बनाई है वो सब मैंने देखी, तो हम ऑल का यूज करेंगे। लेकिन यदि मैंने ये कहा कि आमिर खान की मैंने लगान मूवी देखी, तो केवल एक नाम ले रहा हूं, प्रॉपर एक की बात कर रहा हूं कि उसको मैंने नॉन स्टॉप पूरा देखा, मैंने पूरा देखा। तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? होल। वहां पर हम होल यूज करेंगे। जो एक काम को पूर्ण करे उसमें होल, और जहां कई कामों को पूर्ण करे वहां पर ऑल का प्रयोग करना है। अब कुछ और उदाहरण और रूल्स और भी डीपली जानते हैं, चलते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ और भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, ऑल वर्सेस होल। हियर आर मोर एग्जाम्पल, यहां पर कई उदाहरण दिए गए हैं, दैट शो द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड होल, जो आपको ऑल और होल पर डिफरेंस दिखाएंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में अंतर है। आई एट द होल केक, आई एट द होल केक, मैंने पूरा केक खा लिया, मैंने संपूर्ण केक खा लिया, मैंने पूरा केक खा लिया। तो भैया इसका मतलब होता है 100% ऑफ वन केक। आप इसका मीन्स क्या लगाएंगे कि एक केक को उसने पूरा खाया है। होल लगा है ना, मैंने बताया ना, होल लगा है यानी एक, ओनली वन। ठीक है, पहले ही बता दिया है। वही बात है, 100% ऑफ वन केक, एक केक की बात बताई गई है कि एक केक उसने पूरा खा लिया। लेकिन यही बात अगर मैं ये बोल दूं, आई एट ऑल द केक्स, मैंने सभी केक खा लिए, मैंने सभी केक खा लिए, तो 100% तो खाए, लेकिन ऑफ मैनी केक्स, कई केक, एक से ज्यादा केक, कई केक मैंने खा लिए। द होल एप्पल इज रॉटन, द होल एप्पल इज रॉटन, यानी सेव जो है, सभी सेव खराब है। तो सभी सेव खराब है, संपूर्ण सेव खराब है, पूरे सेव खराब है, सारे सेव खराब हैं। 100% ऑफ वन एप्पल, यानी यहां पर क्या कह रहा है, पूरा सेव खराब है, पूरा सेव खराब है। ठीक है ना, तो संपूर्ण पूरा सेव खराब है, तो एक सेव की बात कर रहा है वो, एक सेव, यानी एक सेव पूरा खराब है। होल लगने से ये बात पता चलती है एक की। लेकिन ऑल द फ्रूट इज रॉटन, अब यहां पर सभी फल खराब है, तो 100% ऑफ मैनी एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स, etc, यानी 100% में, 100% में कई सेव हैं, केले हैं,
और ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, और सेव हैं, केले हैं, अंगूर हैं, तो सभी खराब है, कई संख्या में कई हैं। होल बताए तो एक, और आल बताए तो एक से ज़्यादा, ज़्यादा की बात करें, ठीक है ना। इसमें एक और खासियत है, देखिए दा के बाद होल आता है और यहाँ आल के बाद दा आता है। दा जो है होल के पहले आता है और आल के बाद दा आता है। तो ये आप अभी जानेंगे आगे की स्लाइड में। ये रही सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड, इसे आप बाखूबी और ध्यान से समझें, एक एक लाइन समझें, आपको होल और ऑल में डिफरेंस करना आ जाएगा और कोई गलती नहीं होगी। देखिए यहाँ पर ऑल वर्सेस होल, तो क्या अंतर है ऑल और होल में? ऑल एंड होल बोथ मीन द कंप्लीट फुल अमाउंट। ऑल और होल दोनों का मतलब पूर्णतः पूरे से होता है, फुल अमाउंट, पूरा अमाउंट, कंप्लीट, पूर्ण कर देना, चाहे वह नंबर हो, संख्या हो, संख्या के दौरान हो, ड्यूरेशन हो, समय हो, etc ऑफ समथिंग विदाउट मिसिंग एनी पार्ट्स, विदाउट मिसिंग एनी पार्ट, जिसमें कोई पार्ट मिस ना हुआ। जैसे उसने एक प्लेट खाना खाया, पूरा खाया, चट कर गया, पूरा समाप्त कर गया, कुछ भी एक दाना नहीं बचाया, ठीक है ना, तो वो आपका आ जाएगा एक प्लेट खाया, यानी होल यूज कर लेंगे। लेकिन उसने 10 केक रखे थे, 10 के 10 खा गया, 10 के 10 खा गया, एक भी नहीं बचा, तब आप क्या समझेंगे कि भैया संख्या ज़्यादा है, ऑल का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। ऑल दो दे हैव वेरी सिमिलर मीनिंग, ऑल दो यद्यपि दे हैव वेरी सिमिलर मीनिंग, उनकी एक जैसा ही अर्थ होता है, चाहे ऑल एंड होल दोनों का अर्थ एक ही होता है, आर यूज इन डिफरेंट वेज, लेकिन उपयोग जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। अब देखिए इसकी कौन कौन से तरीके हैं, कैसे अंतर करें वो जानते हैं। तो द वर्ड ऑर्डर इज डिफरेंट, अब शब्द में जो अंतर आता है वो देखिए, ऑल प्लस द नाउन, ध्यान रखिएगा ऑल के बाद दा लगता है और इसके बाद नाउन दिया होगा, ऑल प्लस दा नाउन, ऑल के बाद दा होगा और दा के बाद नाउन होगा। और होल में क्या होगा? होल में होल के पहले दा आएगा, होल के पहले दा आएगा, फिर नाउन आएगा। दा का ध्यान रखिएगा, दा जो है वह ऑल के बाद आएगा, ऑल फिर दा फिर नाउन, और दा जो है होल के पहले आएगा फिर नाउन, ये अंतर है। जैसे देखिए आई हैव रीड द होल बुक, मैं पूरी किताब पढ़ चुका हूँ, तो यहाँ पास एक किताब की बात कर रहा है, होल लगा है यानी एक किताब की बात कर रहा है। अंतर कैसे जानेंगे? द होल, ठीक है ना। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा कि क्या लगाया जाएगा, तो भैया द पहले लगा है तो इसलिए होल लग जाएगा, ऐसे भी अंतर कर सकते हैं आप, ठीक है। द पहले लगा है इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स अगर होगा यहाँ पर तो आप क्या भर देंगे? होल भर देंगे। आई हैव रीड ऑल ऑफ द बुक, आई हैव रीड, मैं सभी किताबें पढ़ चुका हूं, तो भैया ऑल ऑफ, चाहे ऑल ऑफ हो तो अगर आपका द बाद में लगा है तो ऑल ऑफ यूज करें या ऑल यूज करें, ठीक है। द बाद में लगा है यानी ऑल लगेगा। अब देखिए दूसरा नंबर, होल इज मोस्टली यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, होल जो है वह मुख्यतः किस में यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, एक संख्या वाले और वो भी गिनती वाले में प्रयोग किया जाता है, जिसकी गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल। हाँ, एंडरसन स्पिल्ड ऑल द वाटर ऑन हिज
लैपटॉप। ठीक है ना। अब यहां पर अनकाउंटेबल के लिए यूज कर लिया गया है। ऑल जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज कर लिया गया है वाटर में। ठीक है ना। अगर आप एक पहचान जान लें कि यहाँ पर द वाटर लिखा है, यानी आपका क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, क्योंकि ऑल के बाद द लगता है। ऑल के बाद द लगता है, ध्यान रखिएगा, ऑल के बाद द लगता है। ऑफ इज लैपटॉप। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल में यूज कर लिया गया है। यहाँ पर आपका होल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल है। हमें होल जो है काउंटेबल में ही यूज करना है। तो देखिए, द होल टाउन बर्न डाउन इन ए बिग फायर इन 1886। द होल टाउन। अब देखिए, दा लगा है पहले, तो इसके बाद होल आएगा। दा लगा पहले है, फिर होल लगेगा, द होल। ठीक है, टाउन बर्न यानी जला दिया है, ठीक है, कस्बे को, डाउन इन बिग फायर 1886 में जो बड़ी आग थी उसने पूरे कस्बे को जला दिया है जो नीचे थे। अगला देखिए डिफरेंस क्या कर सकते हैं आप। दे बोथ कैन बी यूज्ड विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन बट विथ डिफरेंट मीनिंग। दोनों अगर यूज किए जाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे। देखिए, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी जो हैं फेल हैं एग्जाम में। एवरी स्टूडेंट यानी यहाँ पर क्या, सभी विद्यार्थियों को कहा जा रहा है। आई नीड टू फिनिश 3 होल बुक्स, 3 बुक्स बाय द एंड ऑफ द वीक। तो आई नीड फिनिश 3 होल बुक्स बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी सप्ताह के अंत तक मुझे 3 किताबें जो हैं वो समाप्त कर देनी। ऐसी स्थितियों में हम यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत कम आते हैं, फिर भी आप जाने रहें। अगला चौथा डिफरेंस, होल कैन बी यूज्ड आफ्टर ए पॉजेसिव। ये आता है आपका, होल कैन बी यूज्ड आफ्टर ए पॉजेसिव एडजेक्टिव, हाउएवर ऑल मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए पॉजेसिव और एडजेक्टिव। आप इतना से ध्यान रखिएगा कि पॉजेसिव में कैसे, होल कैन बी यूज्ड आफ्टर ए पॉजेसिव। होल जो शब्द है वो पॉजेसिव के बाद यूज किया जाएगा। पॉजेसिव के बाद आपका होल आएगा, लिखा है होल कैन बी यूज्ड आफ्टर ए पॉजेसिव। पॉजेसिव यानी हिज, माई, जैसे माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, इसके बाद यूज किया जाएगा होल। होल कैन बी यूज्ड आफ्टर ए पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड हाउएवर ऑल मस्ट बी यूज्ड बिफोर पॉजेसिव। लेकिन आपका ऑल के बाद पॉजेसिव यूज किया जाएगा। देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए कि ये जो पॉजेसिव है, माई, माई शब्द जो है पॉजेसिव, यह है होल के पहले लगेगा। होल के पहले लगेगा तो आप समझ जाएंगे कि पहले अगर पॉजेसिव दिया है तो होल भरा जाएगा, और यदि बाद में पॉजेसिव दिया है तो ऑल भरा जाएगा। तो देखिए पहले दिया हुआ है माई होल लाइफ, ठीक है ना। अगर माई होल डे, तो यहाँ पर अगर ध्यान रखिएगा पहले पॉजिटिव लिखा जाएगा, और ऑल यूज किया जाएगा तो कैसे लिखेंगे, ऑल माई लाइफ, ऑल माई डे। अब लास्ट देखिए 5वां नंबर, ऑल हैज ए मीनिंग सिमिलर टू एवरी। ऑल का अर्थ यहाँ पर है सभी से, प्रत्येक से। ऑल का यहाँ पर सिमिलर मीनिंग क्या होगा, प्रत्येक से है, बट इट इज यूज्ड विथ ए प्लूरल नाउन। यह है हमेशा, इट इज यूज्ड विथ ए प्लूरल नाउन, यह बहुवचन संज्ञा के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी स्टूडेंट डिजर्व ए टैलेंटेड टीचर। प्रत्येक विद्यार्थी वो डिजर्व करते हैं किसके, टैलेंटेड शिक्षक पर। और ऑल स्टूडेंट
यही चीज़ हम क्या लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट, वही बात को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पर प्लूरल कर देंगे, ध्यान रखिएगा ऑल शब्द हमेशा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। ईच एवरी जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स कर देंगे। स्टूडेंट का क्या कर देंगे, स्टूडेंट। ऑल स्टूडेंट डिजर्व ए टैलेंटेड टीचर, सभी विद्यार्थी जो हैं वह टैलेंटेड टीचर पर डिजर्व करते हैं। अब अगली स्लाइड लास्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने बेसिक चीज़ आपको बता दी है किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है। ऑल और होल, तो ऑल इज अबाउट जो है, ऑल इज अबाउट क्वांटिटी, हाउ मच, हाउ मैनी, संख्या में ज़्यादा हो, जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। वी यूज इट इन प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यह काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी ऑल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ऑल पीपल हैव फीलिंग्स, ऑल पीपल हैव फीलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर सभी पीपल लोगों के लिए कहा गया है, प्लूरल है, ऑल पीपल हैव फीलिंग। डिड यू ड्रिंक ऑल द मिल्क, यहाँ पर अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग कर लिया गया है ऑल ट्रीज नीड लाइट, तो यहाँ पर काउंटेबल के लिए ऑल यूज कर लिया गया है। अब होल देखिए, तो होल मीन्स वन सिंगुलर काउंटेबल थिंग। होल का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल चीज़ों में करते हैं। आर वन एंटायर थिंग्स, और एक चीज़ के लिए पूरा करते हैं, एक चीज़ के लिए पूरा, संपूर्ण। होल इज द साइनोम्स ऑफ एंटायर, होल जो है वह पर्यायवाची है किसका, एंटायर का, संपूर्ण का। वॉज द होल बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड, तो एक बिल्डिंग, क्या एक बिल्डिंग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, ठीक है ना, हुई थी, एक बिल्डिंग नष्ट हुई थी। तो यहाँ पास क्या है कि एक की बात जब बताए तो क्या लगाएंगे, होल। कैन यू ईट द होल चिकन, ठीक है, कैन यू ईट द होल चिकन, यानी एक चिकन के बारे में पूछ रहा है, क्या आपने एक चिकन पूरा खा सकते हैं, ठीक है। कैन यू ईट द होल चिकन, एक की बात कर रहा है, जब एक की बात करे तो होल, और एक से ज़्यादा की बात करे तो ऑल, ठीक है। और ऑल जो है हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए प्रयोग कर लिया जाएगा, लेकिन होल जो है वह केवल एक के लिए प्रयोग किया जाएगा और काउंटेबल के लिए प्रयोग किया जाएगा। बस इतने ही डिफरेंस है, और आशा करता हूँ ये वीडियो से आप होल और ऑल पर डिफरेंस करना सीख चुके होंगे। नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई इंग्लिश के ग्रामर और क्लास 3rd से लेकर 12th तक के लेसन और भी बहुत सी चीज़ें इंग्लिश में आपको उपलब्ध होती रहेंगी, साथ ही साथ मैथ प्राप्त होती रहेगी 10th तक। तो प्लीज़ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।